Welcome to our academy. Today we are discussing previous year question जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, उसमें 2009 से लेकर 2023 तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका जो अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, क्या कहता है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, हमें क्या करना है, रूट्स। पहले हमें इक्वेशन अगर उसने बोला तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या बोला है वो जरूरी है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड हम यूज कर देंगे। जनरली स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होगा AC का कोफिशिएंट होता है m प्लस 3, और जो समेशन और ये सब्सट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -3x। ठीक है, तो देखिए क्या फैक्टर बनने चाहिए, m और m प्लस 3 को मैं कैसे करूं -3x आ जाए। मतलब m प्लस 3x क्या करूंगा, m प्लस 3x में से mx को घटा दूं, या इसको माइनस ले लूं तो इसको प्लस ले लूं, तो -mx प्लस -3x प्लस mx, तो mx से mx कट जाएगा, क्या आएगा -3x। तो हमें क्या लाना है स्प्लिटिंग में, -3x लाना है। बात समझ में आया कि हमने इसको कैसे ब्रेक किया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूं मैं, m प्लस 3x माइनस मतलब प्लस mx और माइनस mx प्लस 3। क्लियर है, ये लिख सकता हूं। इसमें से मैं अगर x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x बचेगा, एक्स स्क्वायर तो x बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा, m प्लस 3 बचेगा। ठीक है, और प्लस 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 में क्या है, इसमें क्या कॉमन लूंगा, इसमें अगर m कॉमन ले लूं क्या बचेगा, x माइनस m+3। ठीक है, ठीक है, ये बचेगा। तो x प्लस m और x माइनस m+3। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए। तो x की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, x x, ठीक है, अब इक्वल टू -m और m+3। तो ये ऑप्शन आ रहे होंगे, देखो -m और m+3। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बी। क्लियर है, बात समझ में आया कैसे हमने निकाला। क्वेश्चन 2, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, a बाई स्क्वायर
ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? इफ वन ऑफ द रूट इज 1, इसका मतलब क्या, बाई इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2a इक्वल टू -3 और a इक्वल टू -3/2। ठीक। अगर दूसरी इक्वेशन क्या, बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस बी इक्वल टू 0, तो बाई को क्या रखना है, 1, तो 1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी क्या आएगा, -2। हमें पूछा क्या है, ए और बी। तो ए कितना था, -3/2 और बी कितना है, -2। माइनस से प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या आया, 3। तो ए बी की वैल्यू जो कितनी आएगी, 3। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। ठीक है, बात समझ में आया कि जो उसने, अगर वो रूट है उस इक्वेशन का, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन 3, a quadratic equation is one root is 2 and the sum of whose root is 0। मतलब तीसरा क्या क्या था, थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है एंड अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसके रूट्स हैं। तो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं इसमें ए को डिवाइड कर दूं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, इट इज 1 बाई ए इज लेट एनी कांस्टेंट के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अगर मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। राइट। अगर उसने बोला है कि सम ऑफ द रूट इज 0, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा और बीटा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्म 0। इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यस और नो? ठीक है कि नहीं है? यही बची। अब देखिए, इसका एक रूट दे रखा है 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो बीटा क्या आ सकता है, -2। अभी पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा दे रखा 2 -2 इंटू माइनस बीटा था, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिक क्या होता है, यही बेसिक होता है। बेसिक पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 बाई 1 चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन ढूंढते हैं, तो क्या है, 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है? तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर, मैं राइट को लेफ्ट में लेता हूँ, -3 माइनस
2x इक्वल टू 0 विच मीन दिस इज क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इट इज कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया कि ये क्वाड्रेटिक है, नॉट क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक ये। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखें 2x², तो यहाँ से अगर x² लेंगे 2x² हो जाएगा, तो कहीं से x² कटेगा नहीं, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें रूट्स आ रहा है, अगर 2ab जहाँ आएगा, देखते हैं ये क्वाड्रेटिक दिक्कत वाली बात है। √2x प्लस √3 का स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 3x² माइनस 5x। 2x अगर खोलें हम प्लस 3 प्लस 2√6 x प्लस x² इक्वल टू 3x² माइनस 5x। ठीक है, ये 2x² है, 2x² x², तो x² से x² कट गया, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, और x का कोफिशिएंट 0, इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c तभी इक्वल 0 होता, वैलिड होता है जब a इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा में चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, द रूट ऑफ द इक्वेशन इज x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 10। इसका अगर हम फैक्टर लेंगे क्या आएगा? 2 और 5। हमें सामने सब्सट्रैक्शन क्या चाहिए? सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए? सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए? 3। तो 5 में से 2 कर दे, सीधा सीधा ये तो x²। स्प्लिटिंग टर्म तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x² माइनस 5x 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 x minus 5 is equal to 0, which means x is equal to minus 2 or 5. These are the roots of this equation, which means minus 2 and positive 5, which the answer is B. So that x minus 3 is a solution of this equation. देखिए शो करना है, शो करने में कुछ नहीं होता है, शो करने में कुछ होता थोड़ी नहीं। शो करना है। देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 6 का नाम x² प्लस 6x प्लस 9 is equal to 0. If x is equal to minus 3 is the solution, then f minus 3 can be read as minus 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 3, x के बदले सीधा सीधा हमें माइनस 3 रखना है, तो दिस इज 9 माइनस 18 प्लस 9 is equal to 0, which means 18 माइनस 18 is equal to 0, और इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड के बराबर होगी। सो दिस इज सही है कि हाँ ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्या कहता है? 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, ये निकाला। b² कितना हो जाएगा? 100, 10 का स्क्वायर विच मीन्स 100 माइनस 4 इंटू a 3√3 इंटू √3। ठीक है, इसका मतलब 100
4 × 3 × 3 तो क्या होगा 12 36 100 - 36 विच मीन्स 64। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इसका वो कितना आएगा 64। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कितना आएगा 64। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। समझा, हम जितना फास्ट कर लें उतना अच्छा है। इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या दे रखी है px² -2√5px + 15 = 0 ये दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है हैज इक्वल रूट। ठीक है, इक्वल रूट जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो इक्वल टू 0 हो तो उसके क्या आते हैं इक्वल रूट आते हैं। ठीक है, अब वो क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हम जानते हैं b² - 4ac = 0। तो b² जो होगा वो क्या होगा 4ac के बराबर होगा। b क्या है हमारा 2√5p का स्क्वायर = 4p × 15। यही है। अब जो 2√p है, जो 2√p है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 √5 का 5। ठीक है, क्या लिखें फिर हम 4 × 5 × p² = 4p × 15। 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 3 बार, तो p की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3। सॉरी, नेक्स्ट इफ x = 3 is the one root of the quadratic equation, find the value of k। तो हम जानते हैं क्या कह रहा है x क्या है 3 है, 3 इसका रूट है तो x² - 2kx - 6 = 0। तो x के बदले क्या रखें 3, 2k × 3 - 6 = 0। ये क्या हो गया 9 - 6 = 2 × 3 × k और 3 = 2 × 3 × k और 3 से 3 कैंसिल, k = हाफ। तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी हाफ। क्वेश्चन अगर 10 देखें, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट ऑफ द क्वेश्चन इज रियल। रियल अगर हमें पता होना डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, विच मीन्स x² + 4x + k = 0। b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है 4² - 4 × 1 × 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज k। 16 - 4k is greater than equal to 0। 4k is greater than equal to -16 और k is greater than या equal to 4। k कितना आएगा 4 आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the root of the equation are reciprocal of each other। ठीक है, एक नंबर का तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। तो ये क्या कहता है रूट्स अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा होगा, अगर एक की वैल्यू अल्फा है दूसरे की होगी 1/अल्फा। रेसिप्रोकल है, हम जानते हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है c/a, विच मीन c क्या है k, a कितना है 3। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा = k/3 और k = अल्फा से अल्फा कट गया कितना आएगा 3 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये कौन सा क्वेश्चन था 11। ठीक है,
इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, हम जानते हैं अगर इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है 0, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b² कितना है -4 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू के इक्वल टू 0, which means 16 minus 12k equal to 0, right? Minus 12k equal to minus 16, k equal to minus 16 divided by minus 12, माइनस माइनस गया और 4 से 4 टाइम या 3 टाइम, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। अब क्या कहता है, if the root of the equation क्या रखिए 4x² minus 10x plus k minus 4 equal to 0 is reciprocal to each other, then value of k, ठीक है, रेसिप्रोकल है। एक रूट क्या है अल्फा, दूसरा क्या होगा बीटा, अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा, अगर प्रोडक्ट ऑफ दिस क्या है c/a होता है, c कितना है k डिवाइडेड बाई 4, k माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, यस। अल्फा बीटा क्या है अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू k माइनस 4/4, विच मीन्स अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, 4 इक्वल टू k माइनस 4 और k इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है k, वैल्यू ऑफ k इज 8, बिल्कुल राइट, ये तो सही है। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और नॉट, ये पता करना है, ठीक है। देखिए x² माइनस x प्लस 1 ये रियल होंगे या नहीं होंगे ये पता करना है, ठीक है। तो रियल पता करने के लिए हमें क्या करना होता है डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पता पड़ जाएगा रियल होंगे कि नहीं होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल, ठीक है, विच मीन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, 1 माइनस 4, उस this is less than 0 not greater than, -3 is less than 0, which means the reason is wrong, रीजन क्या है रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, विच मीन ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, विच मीन सी। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन क्या है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ m the value of m so the quadratic equation has two equal root, देखिए डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक। b क्या है अगर इक्वेशन दे रखी है mx माइनस 7 माइनस 49, सॉरी इट इज प्लस 49 इक्वल टू 0, मैं इसको ओपन करूं mx² माइनस 7mx प्लस 49 इक्वल टू 0, b क्या आएगा -7m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू m इंटू 49 इक्वल टू 0, 49m स्क्वायर माइनस 49 या इक्वल कर दूं 49m इंटू 4, 49 से 49 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, विच मीन्स m इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो इसलिए m की वैल्यू कितनी आएगी 4। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 15 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। देखिए आप समझ में आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कितना आता है
अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो बी स्क्वायर क्या होगा 4ac। ठीक है, बी कितना है -2k का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 12। ठीक है, 4k स्क्वायर इज नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 12। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, विच मीन्स k स्क्वायर इक्वल टू 36 और k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस रूट सॉरी प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 6। 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए 2023 में आया 16 का 16 का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग कोडिविजन फॉर x, x क्या है 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए वो कहना चाह रहा है कि आपको ये कुछ ऐसे सॉल्व करना है, फैक्टर इसके कितने हैं 5 आए। ठीक है, देखिए एक चीज देखिए, प्रोडक्ट अगर हम निकालें स्प्लिटिंग में टर्म करते हैं, प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट निकालें 8 इंटू 3 मतलब 24 ही आएगा। तो आपको 5 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर इसके हम फैक्टर निकालें क्या आएगा 3 इंटू 8 आएगा। तो अगर 8 में से 3 अगर माइनस कर दूँ कितना आएगा 5 आएगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3। 4 मैंने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, विच मीन्स रूट 3 अगर मैंने 4x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा रूट 3x प्लस 2। सही है, हाँ यहाँ पे -3 है, इसमें माइनस मैंने क्या ले लिया, इसमें माइनस रूट 3 ले लिया तो क्या आएगा रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 4x माइनस रूट 3 और रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स 4x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू रूट 3/4 और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू -2 रूट 3। तो आपको दोनों इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बात समझ में आया मैंने कैसे सॉल्व किया। आपको स्प्लिटिंग टर्म आपको आना चाहिए। मैंने पहले प्रोडक्ट निकाला, फिर समेशन निकाला, फिर पता किया कि इस फैक्टर को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखता हूँ मैं क्या कहता है। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर x। इसको आपको सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, आपको सॉल्व करना है ए के लिए। देखिए अब ए भी है एक्स भी है, इसमें फैक्टर तो कोई होंगे नहीं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएं -b प्लस माइनस द्वाराचार फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्लियर है, माइनस बी मतलब ए माइनस ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, which means minus a plus minus a square plus 8a square divided by 4, which means ये हो गया 9a square, तो 3 हो जाएगा, माइनस a प्लस माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4।
तो माइनस और माइनस लेंगे तो 4 माइनस 4a डिवाइडेड बाई 4 और माइनस प्लस 2a डिवाइडेड बाई 4। दीज आर द रूट्स, इनको सॉल्व कर सकते हैं a/4 माइनस में और माइनस में a प्लस में a/2। ठीक है, ये दो रूट्स आएंगे इसके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए, इसको सोचना पड़ेगा, इसको तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि आपको कैसे फैक्टर करनी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँ, एक्स वाली टर्म एक साथ रखूं और बिना एक्स वाली में राइट साइड भेज देता हूँ। मैं 4 का इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए इसको। तो देखो, x², अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का डिवाइड करूं, bx लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या, ट्वाइस b/2 x हो गया। अगर मैं b/2 x प्लस b/2 का होल स्क्वायर निकालूं तो ये आएगा, तो इसका मतलब b/2 का होल स्क्वायर मैं ऐड कर सकता हूं। और जब यहां ऐड करूंगा तो a² बाई 4 माइनस b² बाई 4 प्लस b²बाई 4 b/2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ये क्या आया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज a²बाई 4। क्लियर है? यस। और अगर मैं इसको रूट्स ले लूं, b/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट लूं तो प्लस माइनस a/2। सही है? यस और नो? और x इक्वल टू प्लस a/2 माइनस b/2। ठीक, तो एक रूट क्या आएगा इसका, a माइनस b/2 और दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस a माइनस b/2। तो दो रूट आएंगे इसके। ठीक है, आए समझ बात? तो आज हम यहीं तक करेंगे 18 तक। नेक्स्ट हम आगे के पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।